Now we have completed our Mealy machine and Moore machine. How to draw the Mealy machine and Moore machine? What are their difference? Now let's understand that the equivalence of Mealy machine and Moore machine. So as we have studied that both NFA and DFA both are equal, because we can convert every NFA to DFA and every DFA is always an NFA also. So that's why they have same power. As they had same power, we also have Mealy and Moore machine as same power, because both are equivalent, because we can convert from Moore to Mealy and Mealy to Moore. Equivalence of Moore and Mealy machine, that is both are equal. Why both are equal? Because we can convert from one to another. So first of all, let's understand that conversion of Moore machine to Mealy machine. This one is easy. लेटर वन इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट. डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है वो भी, बस उसको करना थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा है उसमें. इसमें मूरे से मिले बनाना बहुत आसान है. जैसे लेट से हमारे पास एक क्वेश्चन था, काउंट नंबर ऑफ एज मॉडुलो 3. मतलब हमारे पास नंबर ऑफ एज कितने हैं मॉडुलो 3 में, 0 1 2, जैसे बाइनरी में किया था, इस बार काउंट नंबर ऑफ एज का है बाइनरी की जगह. सिंपल है, बस हमने क्या किया, 0 की जगह ए बोल दिया और 1 की जगह बी बोल दिया. तो अगर हमारे पास इसकी पहले मूरे मशीन बना देते हैं. एक ए आया तो Q1 में गए और 1 प्रिंट किया. 2 बी आए तो हमने Q2 में गए और 2 प्रिंट कर दिया. और 3 या 6 या 9 इस तरह के आएंगे तो 0 रहेगा आउटपुट. ये ए पे कर रहे हैं. और बी कितने भी आते रहें, बी पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बी पे हम यहीं पे हैं. ये हमारे पास मूरे मशीन बन गई है. अब इस मूरे मशीन को हमें मिले मशीन में कन्वर्ट करना है. दो तरीके हैं, एक जादू वाला तरीका है और दूसरा आम तरीका है. अब जादू वाला तरीका देखो क्या है, बहुत आसान सा है, इसलिए पहले वो बता दे रहा हूँ, जिसको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है. Q0 से B रीड करके Q0 में ही जाते हैं और B आउटपुट आता है. तो यानी कि ये वाला B जीरो आउटपुट जो है वो Q0 के साथ आ जाएगा. हमने क्या किया, इस जीरो को ऊपर खींच लिया. यहाँ से रब नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, इसको मैं यहीं लिख के रहने दे रहा हूँ, बाद में रब कर देंगे सब कुछ. जो लिखने का है पहले उसको लिख लेते हैं. ऐसे ही Q0 से, ध्यान से देखो, Q0 से A रीड किया, Q1 में गए और आउटपुट आया 1. तो यानी कि दिस 1 इज आउटपुट कमिंग फ्रॉम दिस A. Q1 से B रीड किया, Q1 से B रीड किया और 1 आउटपुट आया, तो B के साथ 1 आउटपुट आ गया. Q1 से A रीड किया, Q2 पे गए और Q2 पे आउटपुट क्या है, 2, तो Q2 पे आउटपुट आ गया 2. Q2 से B रीड किया और आउटपुट आया 2, तो ये 2 B2 पे लिख दिया. Q2 से A रीड किया, Q0 पे गए और आउटपुट क्या आया, 0, तो इसके साथ में 0 एसोसिएट कर दिया. और अब सब कुछ रब कर दिया. जब सब कुछ बन गया तो ये हमने सब कुछ रब कर दिया. ये है जादू वाला तरीका. और अब बन गया ये हमारा मूरे मशीन से मिले मशीन. ठीक है. अब इसी को, बस इसी चीज़ को जो मैंने अभी आपको बताया, इसको डायरेक्ट लिखने की जगह मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा के लिख दूंगा. और कुछ नहीं है, सेम तरीके को स्टेप बढ़ा के लिखेंगे. कैसे, देख लो. स्टेप बढ़ाने हैं जिससे कि आपको ये जादू सा ना लगे, और कुछ नहीं कर रहे हैं. आपने पहले इसकी एक टेबल बना ली, जो कि टाइम वेस्ट का काम है मेरे लिए. टेबल बनाई ए और बी. Q0 से A रीड किया, कहाँ पे जाते हो, A रीड करके Q1 में, B रीड करके Q0 में, और आउटपुट क्या हुआ इनका, इसका आउटपुट हुआ 0. Q0 पे आउटपुट 0.
Q1 से A रीड किया, Q2 पे गए और B रीड किया तो Q1 पे ही है, आउटपुट है 1। Q2 से A रीड करने पे Q0 और B रीड करने पे Q2 में ही है और आउटपुट है 2। ये आपकी टेबल बन गई। अब इस टेबल को फिल करने का तरीका बस बहुत आसान है, जो अभी ऊपर किया था बस उसी को दोबारा कर रहे हैं। Q0 से A रीड करने पे Q1 में जाते हैं और Q1 का आउटपुट है 1, तो इसको 1 लिख दो यहाँ पे। ऐसे ही Q0 से B रीड करके Q0 में जाते हैं और Q0 का आउटपुट 0 है, तो इसको 0 लिख दो। ऐसे ही Q1 से Q2 में जाते हो और Q2 का आउटपुट क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो। Q1 का आउटपुट क्या है 1, तो Q1 लिख दो। Q0 का आउटपुट क्या है 0 और Q2 का आउटपुट क्या है 2। बस और कुछ नहीं किया, ये पूरा का पूरा लिख दिया। अब इसको बना लो। कैसे बनाओगे? Q0 Q1 Q2। Q0 से A रीड करके Q1 पे गए और आउटपुट क्या था 1। Q0 से B रीड करके Q0 में गए और आउटपुट क्या था 0। ऐसे ही Q1 से A रीड करके Q2 में आउटपुट 2 और 1 रीड करके B रीड करके ये हो गया। ये जो लिखा हुआ है वो स्लैश करके लिख दिया है। ऐसे ही Q2 से A रीड करके Q0 में और आउटपुट है 0 यहाँ पे, और B रीड करके अपने आप में है और आउटपुट है 2। जो पहले बनाया था वही बन के आया है, कुछ अलग नहीं है और सिंपल हमारी मिले मशीन बन गई है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, लेट से आपके पास में ये मिले मशीन मूरे मशीन गिवन है, ठीक है। ये मशीन कुछ जानी पहचानी सी लग रही होगी। ये अभी हमने बनाई थी शुरुआत में, मूरे मशीन टू काउंट द सबस्ट्रिंग ऑफ ए बी। इस मूरे मशीन को मिले मशीन में कन्वर्ट करना है। अब आप लंबे वाला तरीका अपने आप करना, मैं आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूं। यहाँ पे कैपिटल ए से बी रीड करते हैं तो ए में ही रहते हैं और आउटपुट क्या है 0। कैपिटल ए से स्मॉल ए रीड करते हैं, बी में जाते हैं और आउटपुट क्या है 0। ऐसे ही कैपिटल बी से स्मॉल ए रीड करते हैं तो बी में ही रहते हैं और आउटपुट आता है 0, तो 0 इसके साथ एसोसिएटेड हो गया। कैपिटल बी से स्मॉल बी रीड करते हैं तो कैपिटल सी में जाते हैं और इसके साथ आउटपुट है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पे जिसमें जाते हैं वो वाला लिख रहे हैं, ठीक है 0, और यहाँ पे जिसमें जाते हैं वो वाला लिख रहे हैं 0। तो ये हमारा आउटपुट बन गया और उसके बाद इनको डिलीट कर देना है। ये हमारा मूरे मशीन से मिले मशीन कन्वर्ट